Hello student, welcome in the Galaxy classes. Myself राहुल कुमार दोवे। मैं आप लोगों को इस ऑनलाइन लेक्चर या ऑनलाइन क्लास में बायो और केमिस्ट्री के पोर्शन को डील करूंगा क्लास 10th के। आज हमारी ये पहली वीडियो है जिसमें हम लोग क्लास 10th के पहले चैप्टर की बात करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन जो इस समय टाइम चल रहा है, लगभग सभी बच्चों ने पढ़ा है। हम लोग क्या करेंगे, इससे आने वाले क्वेश्चन, इसके इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसको डील करेंगे। आज हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिरकार ये केमिकल रिएक्शन है क्या, केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है। चलो इस क्लास में इन्हीं चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अगर हम लोग बात करें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की, तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है चेंज के बारे में। चेंज में हमारे पास दो टाइप के चेंज पाए जाते हैं। पहले चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज, और दूसरे टाइप के चेंज को हम लोग केमिकल चेंज बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिजिकल चेंज के बारे में। वैसे तो फिजिकल चेंज आपके क्लास 10th का टॉपिक है ही नहीं, आपने क्लास 9th में इस चीज को अच्छे से पढ़ा है। यहां पर इससे क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, बस केवल दो एक एग्जाम्पल हैं जो कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। चलो उन्हीं को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं फिजिकल चेंज को। अगर हम लोग बात करें फिजिकल चेंज की, तो फिजिकल चेंज क्या ये होती है, हम लोग कहेंगे चेंज इन व्हिच नो एनी न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। ऐसा चेंज जिसमें किसी भी प्रकार के नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन ना हो। दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ द जो मैटर था वो लगभग प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस जो रहेगा आफ्टर एंड बिफोर द चेंज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम लोग कहेंगे चेंज इन which no any new substance are formed। जिसमें किसी प्रकार के न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन ना हो, ऐसे चेंज को हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस चीज को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं जहां पर कोई केमिकल रिएक्शन ना हो। दैट इज नो एनी केमिकल रिएक्शन। जहां पर कोई भी केमिकल रिएक्शन ना हो, आप इस बात को ऐसे बोल सकते हैं, चेंज इन व्हिच नो एनी केमिकल रिएक्शन इज अकर्स इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वाटर था, इस वाटर के टर्म इसको हमने कूल किया। जब हम लोगों ने कूल किया तो वाटर चेंज हो गया आइस में। आइस को अगर हम थोड़ा सा हीट कर दें, या फिर ये एटमॉस्फेयर से अपने आप हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ये जो हमारा आइस है, आइस जो कि हमारा सॉलिड था, ये फिर से किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। अगर हम लोग देखें तो यहां पर जो प्रॉपर्टी हमारे पास वाटर की थी, लगभग वही सेम प्रॉपर्टी, सेम कंपोजिशन किसका होगा, दोनों चीजों का होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें H2O, वाटर वाटर भी H2O है केमिकली, आइस भी क्या है, हमारा H2O है। बिफोर द चेंज एंड आफ्टर द चेंज दोनों के कंपोजिशन सेम है। कहने का मतलब पहले भी दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन था, बाद में भी क्या है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। दैट इज द केमिकल कंपोजिशन रिमेन सेम। इसमें आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा जो बहुत फेमस है, वो पूछेंगे कि हमारे पास एक बर्निंग कैंडल है। जैसे कि हमारे पास कोई एक कैंडल है, बर्निंग कैंडल। जब हमारी कोई भी कैंडल बर्न करती है तो उसमें दो प्रोसेस होती है। सबसे पहली चीज क्या होता है, हमारे कैंडल में हमारे पास जो भी फ्यूल पाया जाता है उसका कंबशन होता है। दूसरी चीज यहीं पर एक चीज ये होता है जिसको मेल्टिंग
मेल्टिंग ऑफ कैंडल बोलते हैं। तो जिस प्रोसेस के थ्रू हमारी जो कैंडल है वो मेल्ट कर रही है, ये एक प्रकार का फिजिकल चेंज है। जबकि अगर हम लोग देखें जिस प्रोसेस के थ्रू हमारी जो कैंडल है वो बर्न कर रही है, ये एक प्रकार का केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज है। आज तक हमारे 10th के आज तक हमारे 10th बोर्ड में इसी को लेकर कई बार क्वेश्चन पूछे गए कि कोई कैंडल बर्न कर रही है, मैं आप लोगों को बर्निंग कौन सा चेंज होगा, ऑनलाइन लेक्चर या ऑनलाइन क्लास में होगा, तो बायोकेमिस्ट्री फ्यूल का बर्न करना क्लास 10 प्रकार की कंबशन आज हमारी ये पहली और मैंने आपसे पहले क्लास 10 जहां पर केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे वो सब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन एंड वहीं पर मेल्टिंग एक फिजिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन जो इस समय टाइम चल रही है, लगभग सभी बच्चों ने पढ़ा है। हम लोग क्या करेंगे, इससे आने वाले हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जो हम लोग बोलते हैं डील करेंगे। आज हम लोग हमारा केमिकल चेंज क्या है कि आखिरकार ये केमिकल रिएक्शन है क्या, केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है। चलो इस क्लास में इन्हीं चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है चेंज इन व्हिच केमिकल रिएक्शन इन व्हिच न्यू सब्सटेंस एंड इक्वेशन न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। अगर हम लोग बात करें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की, तो इसमें जो सबसे नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन वो आता है चेंज की नए सब्सटेंस। चेंज में हमारे पास दो टाइप के चेंज पाए जाते हैं। पहले चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज, और दूसरे टाइप के चेंज को हम लोग केमिकल चेंज बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिजिकल चेंज के बारे में। कहीं पर केमिकल रिएक्शन फिजिकल चेंज आपका क्लास 10th का टॉपिक है ही नहीं, आपने क्लास 9th में इस चीज को अच्छे से पढ़ा है। यहाँ पर इससे क्वेश्चन सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाए, दो एक एग्जांपल जो कभी-कभार पूछ लिए जाते हैं, चलो उन्हीं को समझते हैं। अगर हम लोग बात सबसे पहले हम लोग चेंज में फिजिकल चेंज कंपोजिशन, अगर हम लोग बात करें फिजिकल चेंज की, तो फिजिकल चेंज क्या ये होती है, हम लोग कहेंगे चेंज इन व्हिच नो एनी न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। ऐसा चेंज जिसमें किसी भी प्रकार के अलावा नेचर भी चेंज हो जाता है। दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ द जो मैटर था वो लगभग प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस जो रहेगा आफ्टर एंड बिफोर द चेंज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम लोग कहेंगे चेंज इज चेंज इन व्हिच, क्या होता है इन सब चीजों का मतलब, चलिए समझते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास है H2, ये है हमारे सब्सटेंस, इन दोनों ने रिएक्शन किया, किसका फॉर्मेशन हुआ, H2। अगर मैं आप लोगों से आर फॉर्म्ड कि पहले जो हमारी हाइड्रोजन गैस है जिसमें किसी प्रकार के न्यू सब्सटेंस का यूज किया जाता है, ऐसे चेंज को हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे। लोग जानते हो ऑक्सीजन जलने में हेल्प ऐसे भी कह सकते हैं। हमारे पास दो गैसें हैं, कोई केमिकल रिएक्शन जल रही है और दूसरी क्या कर रही है, जो जलने में हेल्प कर रही है, और बना क्या, केमिकल, बना हमारा H2O। H2O ना ही जलता है रिएक्शन, जहां पर कोई भी केमिकल रिएक्शन ना हो। आप इस बात को पहले एक जलने वाली गैस थी, एक जलाने वाली गैस, केमिकल रिएक्शन से जो बन रहा है ना वो जल रहा है और ना ही वो जलने में हेल्प कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास वाटर चेंज हो जाती है। अगर कंपोजिशन को देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन था, यहाँ पर क्या है, जब हम लोगों ने कूल किया तो वाटर चेंज हो गया, दोनों एक साथ आ गए। कहने का मतलब आइस को अगर हम थोड़ा सा हीट कर दें या फिर ये इन सब चीजों को आप लोग याद रखिएगा, हीट को क्या करेगा, इसके एग्जांपल क्या होता है। ये जो हमारा आइस है, अगर हम एग्जांपल में देखें तो सबसे पहला एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। आइस जो कि हमारा सॉलिड था, ये फिर से किसमें चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। हमारे आयरन में जो रस्ट का तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी हमारे पास वाटर की थी, लगभग वही सेम प्रॉपर्टी, सेम कंपोजिशन किसका होगा, दोनों चीजों का होगा। ये हमारे रस्ट का फार्मूला है। अगर हम लोग देखें H2 आयरन वाटर है, एक वाटर भी H2O है केमिकली, आइस भी अगर हम केमिकल चेंज में और देखें जो हमारे आसपास बिफोर द चेंज जो हमारी रैपिंग, दोनों के कंपोजिशन सेम। हमारे जो कहने का मतलब है, पहले जो रैपिंग होती है, फ्रूट का ऑक्सीजन
बाद में भी क्या है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। अगर हम लोग केमिकल कंपोजिशन के अलावा देखें जितने भी प्रकार के डिकम्पोजिशन में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा जो बहुत फेमस है, वेजिटेटिव। वो पूछेंगे कि हमारे पास एक बर्निंग कैंडल है, जैसे कि हमारे पास कोई एक कैंडल है, डिकम्पोजिशन, बर्निंग कैंडल, और तुम्हारे जब हमारी कोई भी कैंडल एग्जाम में पूछा गया कि ये जो वेजिटेटिव डिकम्पोजिशन है, पहली चीज क्या होता है, प्रकार की हमारे कैंडल में हमारे पास जो भी फ्यूल पाया जाता है उसका कंबशन होता है। दूसरी चीज यहीं पर एक चीज आपके 2023 एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन कि वेजिटेटिव डिकम्पोजिशन किस टाइप के रिएक्शन का एग्जांपल है, तो इकलौती डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो नॉर्मली तुम्हारे प्रोसेस के थ्रू हमारी जो एक एक्सोथर्मिक कैंडल है वो मेल्ट कर रही है। ये जितने डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिए जाएंगे सभी एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम लोग देखें जिस प्रोसेस के यहां से याद हमारी जो कैंडल है वो बर्न कर रही है, ये एक हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, ये केमिकल रिएक्शन क्या होती है। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, बस समझो। अगर आप ये जान रहे हो कि केमिकल चेंज क्या है तो आप कहोगे ऐसी रिएक्शन जिसमें केमिकल चेंज होता है उन सबको केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। हम लोग कहेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होती है। रिएक्शन in which new substance are formed with the new property। अगर हम लोग देखें तो ऐसी रिएक्शन जिसमें किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो नई प्रॉपर्टी के साथ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। इसके बारे में भी वही सेम बातें हैं जो आपने कहां पर पढ़ी थी अभी कुछ देर पहले, केमिकल चेंज में। यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर क्या होता है, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन के अलावा और क्या होगा, कुछ बॉन्ड की ब्रेकिंग भी होगी। कहने का मतलब बॉन्ड बनेंगे भी और बॉन्ड टूटेंगे भी। आप लोग कहोगे ऐसी रिएक्शंस जिसमें क्या हो सकता है कि नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, कुछ ओल्ड बॉन्ड की ब्रेकिंग हो, उन सभी को हम लोग क्या कह सकते हैं, केमिकल रिएक्शन हम लोग बोलते हैं। ये हमेशा 100% होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये वाली प्रॉपर्टी चेंज हो जाए। बाकी हमारी एनसीईआरटी भी कुछ बातों को कहती है कि अगर केमिकल रिएक्शन है तो क्या हो सकता है, तो हमारी एनसीईआरटी इस बारे में 4 पॉइंट बोलती है। सबसे पहली चीज कहती है कि अगर कहीं पर भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहां पर क्या हो सकता है, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होगा, स्टेट ऑफ मैटर चेंज। स्टेट ऑफ मैटर मे बी चेंज, मतलब स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको तुम लोग जानते हो, मैं फिर से वही एग्जाम्पल दे रहा हूं। H2 प्लस O2 क्या बन रहा है, H2O। अगर हम लोग देखें तो H2 क्या है, गैस है, O2 क्या है, गैस है, लेकिन H2O क्या है, लिक्विड है। तो हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो। दूसरा, अगर हम लोग देखें तो केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या हो सकता है, हमारे रिमूवल ऑफ द गैस हो सकता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, गैस निकल सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए CaCO3, क्या बोलते हैं इसे, कैल्शियम कार्बोनेट।
अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो ये अगर हम इसको हीट कर दें, जैसे ही हम इसे हीट करते हैं तो ये टूट जाता है CaO प्लस CO2। हमने देखा कि ऐसी भी हमारी केमिकल रिएक्शन हो सकती हैं जिसमें एब्ल्यूशन ऑफ द गैस हो जाए, गैस निकल जाए। हमने क्या देखा इस वाले पॉइंट में, केमिकल रिएक्शन क्या है, ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो और जो नया सब्सटेंस बने उसकी प्रॉपर्टी भी अलग हो। यहां पर क्या होगा, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कुछ ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करेंगे 100%। हमारी एनसीईआरटी क्या बोलती है, हमारी जो एनसीईआरटी है, हमारी एनसीईआरटी 4 पॉइंट बोलती है केमिकल चेंज के बारे में। सबसे पहली चीज क्या कहती है कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन स्टेट ऑफ मैटर में बी चेंज। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी रिएक्शन होंगी जिसमें स्टेट ऑफ मैटर चेंज नहीं होगा, लेकिन मे बी चेंज हो सकता है कि चेंज भी हो जाए। दूसरी बात, एवोल्यूशन ऑफ द गैस हो सकता है, कुछ ऐसी भी रिएक्शन होंगी जिसमें एवोल्यूशन ऑफ द गैस हो सकता है। तीसरी बात, अगर हम लोग देखें कहीं पर भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो यहां पर चेंज इन द टेम्परेचर होता है। क्या होता है, चेंज इन द टेम्परेचर। कहने का मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज आएगा, तो यहां पर हो सकता है चेंज इन द टेम्परेचर। और टेम्परेचर में जो चेंज आएगा, या तो हीट निकलेगी या तो हीट को एब्जॉर्ब किया जाएगा। दो तरीके से आ सकता है, या तो हीट निकल जाए या तो हीट को एब्जॉर्ब कर लिया जाए। मैं इसको आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। हमारे घरों में जब व्हाइट वॉशिंग कराई जाती है तो व्हाइट वॉशिंग के लिए एक सब्सटेंस लाया जाता है जिसको तुम लोग बोलते हो चूना। नॉर्मली इसे अगर हम लोग देखें तो इसे चूना बोलते हैं, केमिस्ट्री की भाषा में देखें तो इसे क्विक लाइम बोलते हैं। हम जो क्विक लाइम को मार्केट से लाते हैं जिसका फार्मूला होता है CaO, इसको जैसे ही वाटर में डालते हैं ये तुरंत क्या करता है, फॉर्मेशन करता है CaOH का होल ट्वाइस, और प्लस यहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है। इतनी हीट निकलती है कि जिस बकेट में आप इस रिएक्शन को कराओगे उस बकेट से ये बॉईल करने लगता, इतनी हीट जनरेट की जाती है। कहने का मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में चेंज इन द टेम्परेचर हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, टेम्परेचर घट भी सकता है। आगे अगर हम चौथी बात को देखें तो हमारे केमिकल रिएक्शन में और क्या हो सकता है, चेंज इन द कलर हो सकता है। चेंज इन द कलर, कलर में चेंज आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मान लीजिए AgCl2 है, सॉरी AgCl है। ये जो AgCl पाया जाता है, सेंटेंस में फिर से बोल दीजिए, बीच में और कट कर दो। जहां से स्टार्ट कर रहे हैं ना, मान लीजिए कहीं गड़बड़ होता है उसको रिपीट करिए, बीच में देख करके उतना वीडियो हटाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मान लीजिए AgCl है। AgCl जो होता है ये हमारे पास जो पाया जाता है ये व्हाइट कलर का होता है, इसका कलर है व्हाइट कलर। अगर इस पे लाइट पड़ जाए ये तुरंत टूट जाता है Ag प्लस Cl2 में। रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, हमारी रिएक्शन बैलेंस। पहले ये था व्हाइट कलर में, अब हमारा ये कैसा हो जाएगा, ये सिल्वर कलर में आ जाएगा, मतलब मेटेलिक सिल्वर कलर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मेटेलिक सिल्वर कलर में ये आ जाएगा। इसके अलावा भी कई चेंज ऑफ रिएक्शन तुम जानते हो। फॉर एग्जांपल जिसमें हमारे पास मान लीजिए ये Mg है, मैग्नीशियम, जिसका कलर कुछ क्या होता है, मेटेलिक कलर का होगा। जैसे इसकी रिएक्शन हम लोग ऑक्सीजन से करवाते हैं तो क्या बन जाएगा, MgO। ये जो MgO बनता है इसका जो कलर होता है बेटा ये व्हाइट कलर का, ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है।
इसे हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया केमिकल चेंज में कलर चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास AgCl जो व्हाइट कलर था ये मेटेलिक सिल्वर में चेंज हो जा रहा है। हमारे पास मैग्नीशियम जो है ये किसमें, व्हाइट कलर के पाउडर में चेंज हो जा रहा है। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग बोलते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या है। देखिए अगर हम लोग बात करें केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन में कुछ डिफरेंस देखने की, तो बिल्कुल केमिकल इक्वेशन मैथ की तरह है। जैसे आप मैथ में इक्वेशन पढ़ते हो वैसे क्या होता है, यहां पर भी इक्वेशंस पाई जाती है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास क्या हुआ, कोई केमिकल रिएक्शन है। अगर हम बात करें केमिकल इक्वेशन को, अगर हम केमिकल इक्वेशन की बात करें तो इसके लिए मैं आपसे कहता हूं कि आप इसकी जो डेफिनेशन होगी हम लोग कहेंगे फार्मूला एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे, फार्मूला एंड symbolic representation of chemical reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो फार्मूला एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है इसी चीज को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई केमिकल इक्वेशन थी, जैसे मैंने बोल दिया कि हाइड्रोजन गैस जब रिएक्ट कर रही है किससे, हमारे नाइट्रोजन गैस से, तो फॉर्मेशन होता है अमोनिया का। ये भी एक प्रकार की गैस है। अब ये जो मैंने लिखा ये हमारा क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है। इसी केमिकल रिएक्शन का हम लोग क्या करें, फार्मूला एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर दें तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन को हम लोग H2 से रिप्रेजेंट करते हैं, नाइट्रोजन को हम लोग N2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हम लोग देखें तो अमोनिया का फार्मूला क्या है, NH3 है। इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। लेकिन एक चीज आ गई पिक्चर में कि भैया कहीं पर भी इक्वेशन आ गई तो वो मैथ की चीज हो गई, और मैथ में आप लोग जानते हो कि राइट हैंड साइड मस्ट भी इक्वल होना चाहिए किसके, लेफ्ट हैंड साइड के। यहां पर अगर हम लोग देखें इस वाली साइड को बोलते हैं रिएक्टेंट साइड, इसको बोलेंगे रिएक्टेंट साइड। अगर हम इस वाली साइड को देखें तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड कहां पर पाया जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे पाया जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड। और जबकि प्रोडक्ट कहां पर पाया जा रहा है, राइट हैंड साइड पर पाया जा रहा है। और अगर कोई चीज इक्वेशन है तो लेफ्ट हैंड साइड मस्ट भी इक्वल होगा किसके, राइट हैंड साइड के। इस चीज को इक्वल करने के लिए हमारे पास क्या रास्ता है, हमारे पास ये रास्ता है कि नंबर ऑफ एटम जितने हैं, जितने टाइप के हैं, इधर भी टाइप एंड नंबर ऑफ एटम जो हमारे राइट हैंड साइड पे हैं वो मस्ट भी इक्वल होने चाहिए नंबर एंड टाइप ऑफ द एटम जो हमारे राइट हैंड साइड में पाए जाएं। और इसी के लिए बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन करते हैं। कैसे करेंगे, हमारे पास क्या था NH3 के आगे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे नाइट्रोजन कितने हो गए 2, हाइड्रोजन कितने हो गए 6 हो गए, मैंने यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये चीज जो है इसे हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। केमिकल इक्वेशन में हम मैक्सिमम चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं ताकि वो सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर सके। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, तो दिखा दो कि ये गैस है, ये भी गैस है। और भी चीजों को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन इस इक्वेशन में हम लोग कुछ
केवल इसके स्टेट ऑफ मैटर को रिप्रेजेंट करते हैं। मीडियम ऑफ द रिएक्शन भी मेंटेन किया जाता है। आपने कुछ रिएक्शन के जो एरो है इस पे H+ या OH आयन लिखा देखा होगा, वो मीडियम होता है। मीडियम का मतलब या तो वो एसिडिक होगा या तो वो बेसिक होगा। सारी चीजों को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये तो हो गया आपका पहला पोर्शन। जिस पोर्शन पे आपने क्या किया था, मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि क्या है केमिकल रिएक्शन, क्या है केमिकल इक्वेशन, क्यों बैलेंस किया जाएगा। एक छोटा सा पोर्शन और है कि आखिरकार केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं। तो इसके लिए जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कई बार हैं, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है, कौन सा लॉ है जिसके कारण रिएक्शन को बैलेंस वो करते हैं, और रिएक्शन को बैलेंस करने के कौन कौन से तरीके हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लगातार 3 से 4 बार लगातार बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन को लेकर क्वेश्चन पूछे गए, तो नेक्स्ट वीडियोज में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।